जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक भोजपुर जिला इकाई के द्वारा आरा संग्रहालय के पास बढ़ते महंगाई, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू किया जाना एवं अग्निवीर योजना के विरोध में जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने कहा कि बढ़ती महंगाई आजकल के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आए दिनों पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के चलते लोगों के जरूरत की चीजों एवं खाद्य सामग्रियों का मूल्य इतना बढ़ गया कि मध्यम वर्गीय एवं गरीब लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर बबन यादव ने कहा कि खाद्य सामग्री का मूल्य ऐसे ही इतना बढ़ाए हुए हैं और उस पर भी जीएसटी का प्रावधान कर दिया गया है, जो कि लोगों के हितों में नहीं है। सरकार को कम से कम खाद्य सामग्रियों पर से जीएसटी का भार अविलंब हटा लेना चाहिए। पार्टी महासचिव ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार बिल्कुल ही निरंकुश हो गई है, उसका जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है, कभी जीएसटी लाती है तो कभी नोटबंदी लाती है तो कभी निजीकरण करवाती है, लेकिन इससे आम आदमी को लाभ के बजाय उनके कारनामों के चलते और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। युवा जिला अध्यक्ष लड्डू यादव ने कहा कि सरकार को महंगाई को कम करने का प्रयास करना ही चाहिए और उसके साथ साथ जो अग्निवीर योजना युवाओं के लिए लाई है उसको भी अविलंब वापस लेनी चाहिए, क्योंकि यह युवाओं के हित में नहीं है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हमारी पार्टी और उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। एक दिवसीय धरना में शामिल लोगों में मुख्य रूप से युवा प्रदेश सचिव रघुपति यादव, छात्र प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश कुमार, विश्वविद्यालय अध्यक्ष सुजीत कुशवाहा, प्रदेश सचिव संजय यादव, प्रदेश सचिव मनोज सिंह, अजय कुमार सुमन, राम तपस्या यादव, पप्पू यादव, सैकड़ों लोग शामिल हैं। बढ़ते महंगाई, खाद्य सामग्रियों पर जीएसटी एवं जो सैनिक के लिए 4 वर्ष की योजना आई है, अग्निवीर योजना, इसके विरोध में हम लोग एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। आप सभी को पता है कि जिस कदर महंगाई बढ़ते जा रही है और केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह का कोई समाधान नहीं लिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के चलते आज डेली नीड्स की वस्तुओं से लेकर खाद्य सामग्रियों पर इस कदर भाव उसके बढ़े हुए हैं कि आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गरीब गुरबे लोग, निम्न वर्ग के लोग, मध्यम वर्गीय लोग, सभी लोग त्रस्त हो गए। आज किसी के प्लेट में सब्जी रहती है तो दाल नहीं रहती, दाल रहती है तो सब्जी नहीं रहती। तो ये स्थिति आ गई है और लोग जो है महंगाई से परेशान हैं। और उसके ऊपर जो है अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने जीएसटी थोप दिया। खाने पीने के वस्तुओं में आज तक जो है टैक्स नहीं लगा था, लेकिन इस बार जो है उस पर भी टैक्स लगा दिया। मोदी सरकार क्या चाहती है ये हम लोग आम जनता को पता नहीं है। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे कि ऐसी योजना लाए जो अविलंब जो है महंगाई को कम करे, और इसके साथ ही साथ जो अग्निवीर योजना आई हुई है उसको भी सरकार वापस ले, इसलिए कि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, देश के साथ खिलवाड़ है। तो हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से दरख्वास्त करेंगे कि इस पर जो है जो भी योजनाएं अच्छी हो, जो कि महंगाई कम कर सके, उसको जो है लाने का कोशिश करें। और अगर इसमें अनदेखी की जाती है तो हम और हमारी पार्टी और हमारी टीम जो है हमेशा सड़कों पर उतरे हैं और इसके लिए भी सड़क पर उतरकर हम लोग जो है घोर जो है इसकी निंदा करते हुए हम लोग जो है फिर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह, जन अधिकार पार्टी। ये तो बहुत कम है, अभी तो जीएसटी बहुत कम लग रहा है। रात दिन सुबह शाम जनता के पॉकेट से कैसे पैसे को निचोड़ा जाए, ये सरकार पूरी तरह लगी हुई है। रात दिन अपने सीए, डीए, सीए जितना भी है सब टोटल यंत्र तंत्र पब्लिक को निचोड़ने के लिए बैठा दिया गया है। सरकार और जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है। सीधा दम से सवाल है। एक चीज़ जो अभी नया एक योजना मोदी जी लाने जा रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी मकान बने हैं उसको कैसे टैक्स लिया जाएगा, आंगन आपका कितना बड़ा होगा, किचन कितना बड़ा होगा, ये योजना चल रही है। जिस दिन बिहार में भी लागू, जैसे यूपी में लागू हो गई, इसलिए बिहार में भी ये चीज़ लागू होगा। हर चीज़ पर आप जब चलिएगा उस पर आप पर टैक्स लगेगा, पैदल चलिएगा उस पर टैक्स लगेगा। ये सरकार की योजना है।
एकदम लूट तंत्र मचा हुआ है। उद्योगपतियों को जितना इन्होंने छूट दिया, गरीब के टैक्स से जो पैसे उद्योगपति कर्ज लिए और जो मोदी जी ने छूट दिया, अगर सब व्यक्ति को बांट दिया जाता तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति के जेब में कम से कम 50-50 लाख रुपया चला जाता। प्रत्येक व्यक्ति के, देश के 125 करोड़ जनता के पॉकेट में 50-50 लाख रुपया जाता और सही ढंग से वो बिजनेस कर पाते। बाकी मोदी जी उद्योगपतियों के दोस्त है, मित्र है, उसके लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। देखिए, आज जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार भर में जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें बढ़ती महंगाई, जीएसटी और अग्निवीरों के विभिन्न समस्याओं के खिलाफ में हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। समस्या ये है कि हम लोगों को जो खाने पीने पर आज तक टैक्स नहीं लगता था, उस पर भी जीएसटी लग गया है। इसलिए अगर जीएसटी लग गया तो कम से कम गरीब परिवार खाएगा कैसे? उसको खाने के लिए पैसा नहीं और जीएसटी कहाँ से भरेगा? और जो अग्निवीर योजना आया हुआ है, इसको कम से कम इसमें अभी तक संशोधित नहीं हुआ। जो कि कोयला पर टैक्स और ईंट भट्ठा पर टैक्स नहीं लगता था उतना, आज उस पर भी जीएसटी हो गया है, जिससे हम लोगों को मकान बनाने में और घर बनाने में भी बहुत महंगाई झेलनी पड़ेगी। और दूध पदार्थ और खाद्य डेयरी पदार्थ पर जो बढ़ती जीएसटी लगा हुआ है, जो आटा पे जीएसटी बढ़ा है, गेहूं पे जीएसटी बढ़ा है, पैकेट वाला सामान पे जीएसटी बढ़ा है, जिससे महंगाई दर बढ़ गई। 22 रुपये किलो से आटा से बढ़कर 30 रुपये किलो आज आटा हो गया है, जो कि गरीब परिवार को खाने की। अब मोदी है तो मुमकिन है, ये तो लोग बताएगा, लोग बीजेपी वाले लोग, हम क्या बताएंगे? हम लोग तो गरीबी से मार झेल रहे हैं लोग। और गरीब देखिए, हम लोग सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। यहाँ गरीबों का निवाला है, जो मुंह पर ताला लगा रही है सरकार। ये है आज के डेट में। और 2024 में जब चुनाव आ रहा है तो देखिएगा, अगर उस समय अगर मोदी जी सरकार बनाते हैं तो सांस लेने में टैक्स लगा देंगे, ऑक्सीजन पर टैक्स लगा देंगे। भला हम लोग तो ये धरना के माध्यम से पूरे प्रदेश, पूरे हर जगह, हर जिला में आज हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, लोगों को जागृत कर रही है कि आम आवाम इस चीज़ को समझे, जागे, देखकर इस मैसेज आए, लोग कि अपना भोजन कैसे चला पाएंगे, अपना पालन पोषण कैसे कर पाएंगे बच्चों को। जो लोग मजदूरी पर निर्भर करते हैं वो जाकर आटा कैसे खरीद पाएंगे, दूध दही कैसे खरीद पाएंगे। ये सवाल है। आम गरीब आज मरने पर विवश है सब लोग, लेकिन रोड पर कोई नहीं उतर रहा है। हम लोग जागृत कर रहे हैं, सबको जगाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग आइए, रोड पर उतरिए मोदी के खिलाफ। अगर अब नहीं उतरिएगा तो कब उतरिएगा? आप मरने की नौबत आ गई है, स्थिति बन गई है। अब करो या मरो, आंदोलन ही एक मात्र उपाय है। आपको रोड पर, सड़क पर, सदन पर उतरकर हंगामा करना होगा, सरकार के खिलाफ बोलना होगा, तभी इसमें सुधार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है।